अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फैक्टराइज। ठीक है, इसमें से फैक्टराइजेशन करनी है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी आप इसका खुद कर सकेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या है, फैक्टराइज 5x + 15। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5x + 15। तो इसमें हमने सिर्फ 2 वैल्यू से हमने सिर्फ क्या लेना है, कॉमन। इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन का क्या मतलब होता है, मुश्तरक, यानी जो दोनों चीज़ों में जो दोनों इन अमाउंट्स के अंदर वैल्यू हो वो हमने सेम जो वैल्यू हो वो हमने क्या कर लेनी है, बाहर कॉमन ले लेनी है। सेम मतलब वो एक टेबल पर डिवाइड होते हों, सेम टेबल पर डिविजिबल हों। जैसे ये 5 के टेबल पे डिविजिबल है दोनों, यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, x। और 15 5 के टेबल में कहाँ आता है, 3 पे। तो 5 हमने कॉमन ले लिया, पीछे x + 3। इसका यही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास, x² + 4x + 3। अब इसको आपने ध्यान से समझना है। इसमें हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है और जो लास्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x²। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई करके आया ना, हमने ऐसा पेयर बनाना है सेंटर वाली वैल्यू को जो हमारे रिप्लेस करे, जो हम सेंटर में लिख सकें, जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 3x² आए, और प्लस या माइनस करने से क्या आए हमारे पास, 4x। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, जैसे आपकी बुक में आपको साथ साथ एग्जाम्पल में भी बता दूं, ऐसे टेबल बनाया होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से सेंटर वाली वैल्यू आए, लेकिन जब उसको उसी फैक्टर को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आए, सेंटर वाली। ठीक है, तो इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देख लेते हैं। 3x² है हमारे पास, प्रोडक्ट फैक्टर क्या है, 3x², लेकिन सम ऑफ फैक्टर क्या होना चाहिए, 4x। तो हमने हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 के टेबल पे तो हमेशा आता है ना, यानी 1x है, इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो मल्टीप्लाई करके 3x² आएगा। लेकिन क्या इनको प्लस करने से 4 आएगा, तो बिल्कुल 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4x भी आ जाएगा। तो हम इसी पेयर को जो सेंटर वाली वैल्यू आ रही होगी इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। बाकी क्वेश्चन वैसे लिखेंगे x² प्लस, लेकिन अब सेंटर में जो वैल्यू है इसकी जगह जो हमने ये फैक्टर बनाया है हम वो लिखेंगे। ठीक है, +x + 3x और प्लस क्या आएगा, 3। अब ये साइन वगैरह का भी कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दूंगी। अभी तो यहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास, प्लस के हैं। ठीक है, ये वाले जितने भी पार्ट्स इन्होंने बोले हैं ये प्लस के हैं, लेकिन इसके पार्ट 3 में माइनस में आएंगे, तो मैं आपको माइनस का कॉन्सेप्ट अब भी समझाऊंगी। अभी आप इतना ही कॉन्सेप्ट लें, वरना आपके लिए मुश्किल होगा सारा कुछ इकट्ठे ही डाइजेस्ट करना। ठीक, तो इस पेयर में अब हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों को लेना है। ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। इनमें से कॉमन देखना है। फर्स्ट 2 वैल्यूज में क्या कॉमन है हमारे पास, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बच जाएगा, x + x तो बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया, 1। अब इन दोनों वैल्यूज में देखना है क्या कॉमन है, तो इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, x + 1। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पेयर ठीक बनाया है, अगर तो दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज आ रही होंगी। जैसे कि यहाँ पे क्या आ रही है, x + 1, अगर तो यूं ही सेम आ रही होंगी तो इसका मतलब है ये आपने पेयर ठीक बनाया है। तो हमने सिर्फ इसको एक बार लिखना है, और जो ये बाहर वैल्यूज बची हैं इनको एक बार लिखेंगे, x + 3। अगर तो पेयर दोनों ब्रैकेट्स में सेम आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने फैक्टर्स जो है वो ठीक नहीं बनाए, लेकिन अगर दोनों फैक्टर्स ठीक आ रहे हैं तो इट मीन्स के फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। और आप चेक भी कर सकोगे कि आपका क्वेश्चन आपने पेयर ठीक बनाया है या नहीं बनाया, सिर्फ कहाँ से, कि ये जो फैक्टर्स ब्रैकेट्स में आएंगे कॉमन्स ये सेम हैं। अगर तो दोनों में x + 1, अगर ऐसा हो कि एक में x + 1 हो और एक में x - 1 हो, तो इट मीन्स ये भी फैक्टर ठीक नहीं बना। आप दोबारा से फैक्टर बनाएं और फिर दोबारा से उसको सोल्व करें। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 और अब हम करेंगे 3 और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² + 6x + 8, x² + 6x + 8, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इनको हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 8x²।
मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 8x², लेकिन प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए 6x। ये सम ऑफ फैक्टर है और ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है। तो ये थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ ताकि आप कर सको समझ। अब सबसे पहले मैंने बताया था 1 से स्टार्ट करना है। 1x मल्टीप्लाई बाई 8x, 8x² आ रहा है, लेकिन 8 में क्या प्लस या माइनस करने से क्या 6 आता है, नहीं आता, तो यानी कि ये फैक्टर नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 2x को किससे मल्टीप्लाई करें 4x से, तो 4 2 ज़ा 8x² बन रहा है, और 2x प्लस 4x करें तो हमारे पास 6x भी आ जाता है। तो यानी कि ये फैक्टर हमारा ठीक है, हम इसी फैक्टर को लेंगे। हम क्या लिखेंगे x² प्लस क्या फैक्टर हमने लिया है, मैं उसको डिफरेंट कलर से यूज़ कर रही हूँ ताकि आप समझ सको। सेंटर वाली वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 4x। इसमें भी अभी प्लस है तो हम प्लस ही करेंगे, अभी साइन आपने नहीं छेड़ने। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास x कॉमन है, पीछे क्या बचेगा x प्लस 2, एक x ये कॉमन था ले लिया हमने, प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा x प्लस 4 2 ज़ा 8। अब दोनों ब्रैकेट्स में क्या आ रहा है x प्लस 2 सेम है, ठीक आ रहा है, इट्स मीन्स अब क्या लेंगे x प्लस 2 को एक बार लिख लेंगे और एक बार क्या लिखेंगे x प्लस 4। तो यही इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, x² प्लस 4x प्लस 4। अब इसके लिए भी प्रोडक्ट स्क्वायर ले लेते हैं एक साइड पे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रही है 4x², और प्लस या माइनस करने से भी क्या आना चाहिए 4x। ठीक है, तो हम सबसे पहले x को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, तो ये 4x² आ रहा है। ठीक है, लेकिन 4x में से माइनस या प्लस x करने से हमारे पास x नहीं आता। ठीक है, 4x नहीं आता, तो ये वाला पेयर नहीं बन सकता। फिर 1 के बाद चले जाएंगे 2 पे, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये भी 4x² बन रहा है, और 2x में प्लस 2x करने से भी 4x आता है, तो ये पेयर सूटेबल है। इसी तरह अगर 2 पे नहीं आता तो 3 4 5 आपने इसी तरह ट्राई करना है, जिस पर भी आएगा आपने वही पेयर लेना है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x², क्या पेयर हमने बनाया है 2x प्लस 2x। आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको अलजेब्रा आगे से बहुत इजी लगेगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम x, दोनों में x कॉमन है ना, पीछे क्या बचेगा x प्लस 2, इनमें क्या कॉमन है 2x और 4 में 2। ठीक है, दोनों टेबल्स में आ जाता है, तो 2 बाहर आ गया, पीछे यहाँ पे सिर्फ x बच गया, और 2 2 ज़ा 4। अब ये x प्लस 2 दोनों में क्या है सेम है, इट मीन्स ये ठीक हुआ है। अब पीछे यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 2 बच रहा है। आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यही इसका पीछे आंसर होगा। यहाँ तक करके कन्फ्यूज़ ना हो जाना कि आंसर ठीक नहीं आया, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे तो हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। आगे से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।